গো প্রেমময়ী রাধে 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 দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রাধে রাধে दिखा दिया प्राण रखो राधे राधे রাধে তোমার কঙ্গন তোমায় ডাকে রাধে রাধে তোমার कंगाल তোমায় ডাকে রাধে 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 বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে 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 वृंदावन विलासानी राधे राधे রাধে কানু মন মন মোহিনী রাধে রাধে राधे कानु मन मोहिनी राधे राधे রাধে অষ্ট সখীর শিরোমণি রাধে 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 বৃষভা अष्ट सखीर शिरोमणि राधे राधे রাধে বৃষভানু নন্দিনী রাধে রাধে राधे वृषभानु नंदिनी राधे राधे রাধ গোসাই নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে গোসাই একবার ডাকে কেশি ঘাটে আবার ডাকে বংশী বটে রাধে রাধে গোসাই একবার डाके केची घाटे आबार डाके वंशी वाटे राधे राधे গোসাই একবার ডাকে নিধু বনে আবার ডাকে কুঞ্জ বনে রাধে রাধে गोसाई एक बार डाके निधुवाने आबार डाके कुंजवाने राधे राधे গোসাই একবার ডাকে রাধা কুণ্ডে আবার ডাকে শ্যাম কুণ্ডে রাধে রাধে गोसाई एक बार डाके राधा कुंडे आबार डाके श्यामा कुंडे राधे राधे গোসাই একবার ডাকে কুসুম বনে আবার ডাকে গোবর্ধনে রাধে রাধে गोसाई एक बार डाके कुसुम वन आबार डाके गोवर्धन राधे राधे গোসাই একবার ডাকে তাল বনে আবার ডাকে তমাল বনে রাধে রাধে
एक बार डाके तालवाने आबार डाके तामलवाने राधे राधे। গোসাই মলিন বসন দিয়ে গায়ে ব্রজের ধুলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে। গোসাই মালিন বাসন দিয়ে গায় উর্জারা ধুলায় গড়ি গড়ি যায় রাধে রাধে। গোসাই মুখে রাধা রাধা বলে ভাসে নয়নের জলে রাধে রাধে। গোসাই মুখে রাধা রাধা বলে বসে নয়নের জলে রাধে রাধে। গোসাই বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি রাধে রাধে। গোসাই বৃন্দাবনে গোলি গোলি গেরে জয় রাধা বলি রাধে রাধে। গোসাই ছাপানো দণ্ড রাত্রি দিনে জানে না রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে। পানরিন্দ দন্দ রাত্রে জনে রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে। গোসাই তারপর চারি দণ্ড সুতি থাকে স্বপ্নে রাধা গোবিন্দ দেখে রাধে রাধে। তারপর চারি দণ্ড ছুটি থাকে স্বপ্নে রাধা গোবিন্দ দেখি রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। রাধে দেখা দিয়া প্রাণ রাখো রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। রাধে দেখা দিয়া প্রাণ রাখো রাধে রাধে। রাধে তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে। রাধে তোমার মঙ্গল তোমায় রাখে রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। জয় রাধে 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 জয় রাধে। জয় রাধে জয় রাধে জয় শ্রী রাধে। জয় গৌরনিতাই 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 জয় গৌরনিতাই। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব। জয় গুরুদেব
निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बहुत सुंदर भजन, बहुत धन्यवाद। ओथाई गो प्रेममयी राधे राधे। विरह भजन है ये। प्रभु जी। ये ट्यून थोड़ा मतलब जो ट्यून से गाते हैं थोड़ा डिफरेंट है, मतलब हमारी नानी इसी ट्यून से गाते थे, तो हमने यही ट्यून सीखा उनसे। कोई बात नहीं, सुंदर अच्छा ट्यून है, बहुत अच्छा ट्यून है। ये भी अच्छा है, एक न्यू लर्निंग है, बट इज नाइस ट्यून, बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद भजन को गाने का, और सबने इसको सुना। ये विरह का भजन है। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी हाफ एन आवर इज ओवर, एंड देन द चेंज मूड फ्रॉम सिद्ध लालसा टू तत्व सिद्धांत इज बिट टफ, देन डज नॉट सिंक। ये तत्व, ये जो रस के भजन है, और ये जो लालसा के भजन है, और ये जो क्या बोलेंगे, मानसिक सेवा के भजन है, इनसे फिर वापस तत्व सिद्धांत के टेक्निकलिटीज में आने में थोड़ा सा मूड का जो वो है ना, रसाभास हो जाता है। सो विल नॉट गो इन डिटेल, बट इन शॉर्ट, विरह भजन है। कहाँ है? श्रीमती राधा ठकुरानी गुरुसुर बाबा जी महाराज द्वारा रचित रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के भजन का अनुवाद उन्होंने इस प्रकार से इसको लिखा है, और किस प्रकार से वो अपना जीवन बिताते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे में से 22 घंटे भजन करते हैं, और 2 घंटा जो थोड़ा रेस्ट करते हैं उसमें भी वो राधा गोविंद की लीलाएं देखते हैं। वो सोते नहीं है, वहां पर राधा और गोविंद की लीलाओं को, राधा गोविंद के लीला में वो नित्य निरंतर प्रवेश किए होते हैं। तो ये विरह भजन है। कभी भी एकांतिक में आपको गाने का मौका मिले तो बड़ा सुंदर इसको गा सकते हैं। विरह में कोथाई गो प्रेममयी राधे, राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ गई, और then you can cry also if you want. So this is very nice bhajan for एकांतिक भजन and एकांतिक सेवा. So यहाँ पर इस भजन को तात्पर्य को रुकेंगे, और परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्र भक्तांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अस्मृत प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद रूपानुग चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और तत्पश्चात हम समस्त रूपानुग चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब एकत्रित भक्त वृंद के चरणों में यथायोगी प्रणाम स्वीकार करें। सब भक्तगण एकत्रित यहाँ पर भक्तगण, राधा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, चंद्रकांता दीदी, देवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, डॉक्टर तुषार प्रभु, मुकेश प्रभु, प्रतिभा दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, और साथ में पुष्पा दीदी भी शायद, और समर्थ प्रभु, और संपदा दीदी, और शांति प्रिया प्रभु, शिवानी दीदी, श्रिया दीदी, सुमन प्रभु, सुरेंद्रनाथ प्रभु जी, और धीर कृष्ण प्रभु, आपका सबका स्वागत। सुरेंद्रनाथ प्रभु जी के साथ उमा दीदी भी शायद होंगी, तो उनका भी स्वागत है। तो हरि कथा, हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोदा। ये हरि लीला और हरि कथा एकमात्र हमारे जीवन का भजन में प्रवेश पाने का एकमात्र सहारा है, एकमात्र साधन है। बिना हरि कथा के कृष्ण भक्ति में प्रगति करना असंभव है। इसलिए हरि कथा ही भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बगैर आदमी खड़ा नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर हरि कथा हम निरंतर नहीं सुनते हैं तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसलिए हरि कथा निरंतर सुने, हरि नाम निरंतर करे। हरि कथा, हरि नाम, हरि सुमिरन, हरि लीला अभिन्न है। भगवान से अभिन्न भगवान का नाम है, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं, उनका रूप, ये सब अभिन्न है, एक ही है। इसलिए हरि नाम तभी हो पाएगा अगर हम हरि कथा निरंतर सुनेंगे, और हरि कथा तभी हो पाएगी जब हम नाम सुनेंगे, सेवा करेंगे। सो बिना हरि कथा के हम भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ मंडेन स्पेकुलेशन, कुछ मनगढ़ंत विचारधाराएं, कुछ रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में, बस में हमने सुना होगा भजन भक्ति के बारे में, उसी को भक्ति मानने लग जाएंगे, और फिर अपसिद्धांत और गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही सिद्धांत, सही शास्त्र विचारों को गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में समझें, ताकि भक्ति मार्ग में हम दृढ़ हो जाएंगे। एक बार दृढ़ता आएगी, उत्साह, निश्चय, धैर्य हो जाएगा, श्रद्धा, आदोष तथा साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, और भाव में टाइम नहीं लगेगा।
निष्ठा के स्टेज तक पहुंचना, अनर्थ निवृत्ति स्टेज तक पहुंचना बड़ा कठिन है। उसके लिए तत्व सिद्धांत का जानना भी बहुत आवश्यक है। और इस तत्व सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सुन रहे हैं श्री माधुर्य कदम्बनी की तृतीय वृष्टि, थर्ड शावर, तीसरी जो वर्षा हो रही है, इसमें हम लोग सुन रहे हैं अनर्थ निवृत्ति के बारे में। अनर्थ किस प्रकार के होते हैं, अनर्थ निवृत्ति के क्रम में व्हाट आर अनर्थ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाप एंड व्हाट इज अनर्थ। पाप हमारे शरीर को कष्ट देता है, अनर्थ हमारे भक्ति मार्ग में वो बाधक बन जाते हैं। अपराध हमारे भक्ति मार्ग में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अपगता इति राधा, अगर हमारा कोई राग भगवान के चरणों में थोड़ी सी प्रीति है, थोड़ी सी श्रद्धा है, उसमें अपगति हो जाना, उसमें दुर्गति हो जाना, उसको ही अपराध बोलते हैं। ये अपराध, ये अनर्थ कितने प्रकार के, इनको हमने सुना। उसमें हमने सुना किस प्रकार से, अभी हम चल रहे हैं नाम अपराधों के बारे में। अभी हम पीछे नहीं जाएंगे ज्यादा, अदरवाइज रिवीजन में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से नाम अपराध को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि नाम अपराध से बच करके हम नामाभास और शुद्ध नाम तक पहुंच पाए, और शुद्ध नाम से ही कृष्ण प्रेम भक्ति की हमको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारा लक्ष्य शुद्ध नाम है। उस शुद्ध नाम के माध्यम में, उस शुद्ध नाम के लक्ष्य में, उस शुद्ध नाम के गोल में को प्राप्त करने के लिए जो बाधा है वो है नाम अपराध। अब इस नाम अपराध से कैसे बचा जाए, उसके लिए नाम अपराध को पहले समझना पड़ेगा। ये नाम अपराध क्या है? नाम की तीन श्रेणियां। फर्स्ट व्हेन वी चैंट इज नाम, नाम बोलो या नाम अपराध बोलो। Then what we chant is Namabhas, and after that what we chant is called Naam. So, okay, please unmute. So उसलिए नाम अपराधों को समझना बहुत आवश्यक है। जब अपराधों को हम समझेंगे अपराध क्या है, और जब ये समझेंगे अपराध से कैसे बचा जा सकता है, तब हम नाम अपराध नहीं करेंगे। और जब हम नाम अपराध नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हम शुद्ध नाम ही लेंगे। फिर जब हम जानेंगे ही नहीं नाम अपराध है क्या, अच्छा जान गए नाम अपराध क्या है। आई रिमेम्बर, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, हम लोग रोज सुबह मंगल आरती में पढ़ते थे नाम अपराध, 10 नाम अपराध ये है, रट लिए थे सारे। पर इन नाम अपराधों से बचा कैसे जाए, इसका निरूपण कैसे हो, आज तक नहीं सुना था, जब तक माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ को नहीं पढ़ा, जब तक गुरुदेव से संपर्क नहीं मिला। सो नॉट टू से दैट यू नो दिस इज समथिंग रॉन्ग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि बचा कैसे जाए इससे, क्या उस उपाय क्या है इस नाम अपराध से बाहर निकलने का। ठीक है ना। इसलिए हमने पहला नाम अपराध सुना, साधु निंदा, उन वैष्णवों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवत सेवा के लिए दिया है। ये सबसे बड़ा नाम अपराध, पहला नाम अपराध है। और इसका उपाय क्या है, कल भी हमने सुना था, फिर से क्विकली। साधु निंदा, प्रभु जी वैष्णव से मांगना, उनकी सेवा करना, प्रायश्चित करना। वेरी गुड, बहुत डिटेल में हमने सुना। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि नामों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। समान भी नहीं समझना, स्वतंत्र भी नहीं समझना। शब्द ही क्लियर लिखा गया, समान और स्वतंत्र समझना। अगर समान नहीं है तो स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र नहीं है तो समान होंगे। तो इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नाम अपराध, इससे क्या समझता है हमको, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस नाम अपराध। हाँ, सब लोग बोलेंगे, जो नए भक्त है वो तो चलो नहीं, बाकी सब बोलेंगे। दूसरा नाम अपराध क्या है बताइए, मुकेश प्रभु जी, समर्थ प्रभु, हिमानी दीदी, श्रेया दीदी, मेरी आवाज तो आ रही ना, बोलो। कोई क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अगर आप नहीं बोलेंगे इसको तब तक। आवाज आ रही थी मेरी कि नहीं, चली गई थी? प्रभु जी आ रही आवाज, वो अभी लीड का है, वो प्रॉब्लम था, अभी थोड़ा सॉल्व किया है। बताइए। ओ शास्त्र निंदा नहीं, दूसरा नाम अपराध क्या है? पहला नाम अपराध साधु निंदा, दूसरा कौन सा है? मैंने बताया दूसरा नाम अपराध है भगवान शिव, भगवान नाम के समान या स्वतंत्र समझना। What do you understand by this नाम अपराध? समान या स्वतंत्र समझना। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा। हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरे मंत्र के समान समझना। जो दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि नामों के भगवान नाम के समान समझना, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? जी आवाज हो रही है।
प्रभु जी इको हो रहा है, इको हो रहा है। प्रतिभा दीदी के यहाँ से इको आ रहा है, या तो मैं बोलूंगा नहीं तो प्रतिभा दीदी बोलेंगे। प्रतिभा जब आप बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगा। Who will answer this? What is second नाम अपराध? अंडरस्टैंडिंग। बाकी भगवान के इक्वल भी नहीं है, ना ही उनसे कम है। नहीं, सॉरी, विष्णु ना गुण के। छोड़ो, आप में याद करो फिर बोलो। ठीक है, बताइए, कौन बताएंगे ऑनलाइन? शिव ब्रह्मा जी के नामों को उन कृष्ण जी के नामों के समान समझना जो अपराध है। मतलब शिव ब्रह्मा जी का नाम उनके नाम के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी वो जीव तत्व है। विष्णु जी एक तो वो रजोगुण और सतोगुण का संग करते हैं, बट विष्णु जी उनका संग नहीं करते, निर्गुण। इसका उपाय क्या है बचने का? चलो, we will not go in much detail. What is the solution to get out of this नाम अपराध? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? कि हम चीजों को ठीक तीसरा नाम अपराध क्या है? कौन बताएंगे? शास्त्रों की निंदा। बताओ हेमानी दीदी, तीसरा नाम अपराध क्या है? प्रभु जी, गुरु अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करना, उनको साधारण मनुष्य समझना। ठीक है, तो गुरु अवज्ञा से नाम अपराध कैसे हो गया? गुरु अवज्ञा से नाम अपराध कैसे हो जाता है? प्रभु जी, क्योंकि हमने साधारण समझना। पर उससे नाम अपराध कैसे हो गया? गुरु की अवज्ञा करने से नाम अपराध कैसे हो गया? गुरु नाम दाता है ना, आज्ञा का पालन नहीं करना। प्रभु जी, गुरु ही नाम प्रदान करते हैं हमको। गुरु ही नाम प्रदाता है, गुरु ही भक्ति प्रदाता है। उनकी आज्ञा अवज्ञा होगी तो नाम कैसे होगा? सिंपल सा है, सिंपल चीजें याद रखने के लिए सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। ठीक है, सो एवरीवन शुड रिप्लाई, अदरवाइज टफ। दिस इज नॉट अ टफ क्लास, सिंपल क्लास, वेरी सिंपल थिंग्स। 10 नाम अपराध है। इन नाम अपराधों को समझेंगे और याद रखेंगे, उपाय कैसे बचने का है, तो फिर कभी अपराध नहीं होगा, शुद्ध नाम होगा, प्रेम भक्ति प्रधान होगा, भगवत धाम मिलेगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, उनका दर्शन होगा, वाह वाह क्या आनंद आएगा। इसलिए थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा करना, उनको साधारण पुरुष समझना, उनको भी समझना कि हमारा जैसे ही वो भी है, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इसलिए वो भी हमारे जैसे ही है। तो ये तीसरा नाम अपराध हो गया। और इसका उपाय क्या है? व्हाट इज सोल्यूशन? प्रभु जी, तत्व ज्ञान को जानना, उनके तत्व को अच्छी जानना। गुरु जी को अच्छे से सोच समझ करके ग्रहण करो। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, परम पूज्य नरेंद्र महाराज जी बोलते थे। गुरु को जान के करो, एक बार कर लिया फिर कुछ पीछे नहीं हटना। अर्थात फिर विश्वम्बरेण गुरु सेवा। गुरुदेव ने बोला खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठो, ये होता है गुरु अवज्ञा न करना। एक उनका हृदय हमारा हृदय एक हो जाए, तदात्म हो जाए, और उसी को बोलते हैं विश्वम्बरेण गुरु सेवा। और उसके लिए गुरु जी के मनोविष्ट को समझना है, गुरु जी के विचारों को समझना है, और फिर उसको अपने हृदय में धारण करके उस पर चलना है। और यार ये भी ध्यान रखना है, नॉट ओनली दीक्षा गुरु, इट ऑल्सो अप्लाइज टू शिक्षा गुरु, पथ प्रदक्ष गुरु, मोस्टली दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भजन गुरु। अर्थात उनकी सेवा करके, उनको पूछ करके, उनके अनुगत्य में रह करके भजन साधन किया जाएगा। फिर चौथा नाम अपराध क्या है, जो हमने कल नहीं पढ़ा? चौथा नाम शास्त्र निंदा, शास्त्र अवज्ञा करना, शास्त्रों की निंदा करना। अब शास्त्रों की निंदा करने में क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारे एक अच्छे ही प्रभु जी ने बताया, ये जो शास्त्र है तांत्रिक शास्त्र है, ये जो बाकी सारे शास्त्र है, ये तो भगवत भक्ति नहीं देते हैं, ये तो संसार के में ही घुमाते रहेंगे आपको। अब ये बताने में क्या प्रॉब्लम, इसकी निंदा करने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द इशू? अगर सच बताया भाई, आप कर्मकांड के शास्त्रों को पढ़ोगे, आप
मायावाद को पढ़ोगे, मायावाद बाश होइला सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा। आप कर्मकांड को पढ़ोगे तो कर्मकांड पढ़ने से आप संसार में ही घूमते रहोगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर इसकी निंदा करने में क्या प्रॉब्लम है? तो शास्त्र निंदा का अपराध लगेगा, नाम फल नहीं देगा। एनी गेस? जिन्होंने सब त्याग करके भक्ति मार्ग को अपनाया है। हमने तो अपनाया, पर हम इसकी निंदा क्यों करेंगे? इसकी निंदा करने में क्या दोष है? वो भी भगवान की वजह से, भगवान चाहते थे इसलिए हुआ। भगवान ने ही उन शास्त्रों को बनाया है, भगवान की कृपा इच्छा ही से वो शास्त्र सारे प्रकट हुए हैं, है कि नहीं? तो इसका साधारण रूप से अर्थ जो समझना, जैसे कल सुमन प्रभु ने भी प्रश्न पूछा था कि इतने सारे क्यों शास्त्र है, इतने सारे क्यों विधि विधान है। सुमन प्रभु है आज? हाँ है। तो आई थिंक ऑलरेडी आई कवर्ड इट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट इन समराइजिंग अगेन, जो विधि विधान शास्त्रों में हमारे बताए गए हैं, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं चाहे वो निवृत्ति मार्ग के हैं, दोनों ही विधान आवश्यक है इस जगत के लिए। 99% लोग जो है वो कर्म कांड को फॉलो करते हैं, कर्म विधि को मानते हैं। कर्म करो, कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म करो। आप बाहर किसी को भी पूछो, 99 से क्या, मैं कहूँ 99.9 भी बोलेंगे आपको बस कर्म करना है जी। अपना कर्म करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए 99% लोगों के लिए शास्त्र बनेगा या 1% लोगों के लिए बनेगा? प्रभु जी आज प्रश्न पूछे थे, इसका उपाय, इसके लिए क्या होना चाहिए? आंसर तुमने तो सुना ही, बोल रहे क्या शास्त्र 99% लोगों के लिए होना चाहिए, 1% लोगों के लिए होना चाहिए? भगवान ने गीता में कहा नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र में कोई 100% के लिए, 100% के लिए। तो 99% के लिए भी होना चाहिए और 1% वाले के लिए भी तो होना चाहिए, बेचारे के लिए। उसको कैसे अकेले छोड़ दोगे? 100% के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। तो इसलिए, परंतु अब जिनकी गणना ज्यादा है, जिनका परसेंटेज ज्यादा है, उनके लिए अगर शास्त्री ना हो कोई, तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? वो भक्ति मार्ग में आएंगे कैसे अगर उनके लिए कोई विधान ही नहीं है? अब जिसको, जो मांस मच्छी खाए बगैर रह ही नहीं सकता, जो बोलेगा मछली जल का फल है, मानेगा ही नहीं उसके आगे कोई बात। उसके लिए तो कोई उपाय चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, वो उस स्तर से आगे निकले, चाहे इस जन्म में निकले चाहे 100 जन्म बाद निकले, मगर ही शुड हैव आल्सो सम प्रोसेस टू कम आउट। बट इफ आई क्रिटिसाइज हिम, और उस शास्त्र को भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा, वो गलत है, देन इट इज डेंजर। वो व्यक्ति का कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर शास्त्रों में इतनी सारी विधि विधान बताए गए हैं, हमारे कल्याण के लिए बताए गए, अब इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि भाई हमारे लिए वो बताया गया है, ये उस व्यक्ति के लिए बताया गया। इसमें जब मैसेज आ रहा था, व्हाई शुड वी क्रिटिसाइज एनीवन इन दैट केस, एनी शास्त्र, चाहे वो तंत्र शास्त्र है, चाहे वो कर्मकांड शास्त्र है, चाहे वो इवन मायावादी शास्त्र है। मायावाद शास्त्र किसने प्रकाशित किया? मायावादी शास्त्र किसने दिया? Who wrote मायावाद? शंकराचार्य प्रभु जी ने। शंकराचार्य, शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर साक्षात शंकर। शंकरम। क्या शंकर भगवान गलत लिख सकते हैं? नहीं, भगवान की आज्ञा से ही वो हो गए ना, भगवान के आज्ञा से उनको लिखने के लिए लिखा उन्होंने? मेरे लिए, हमारे लिए लिखा क्या? क्योंकि उस टाइम बहुत मायावाद चल रहा था। एटलीस्ट उस पथ पर तो चले लोग, फिर आगे चलेंगे, भक्ति आगे समझेंगे। पहले ये तो समझे कि क्या है, क्योंकि कुछ भी नहीं था उस टाइम, तो पूरा ये हो चुका था, शून्य हो गया था। इसलिए भगवान की आज्ञा से ही शंकराचार्य जी आ गए और उन्होंने उसका ये किया, और उसके बाद ही बोला कि इसके आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे लोग। वेरी नाइस। तो गलत किया कि सही किया उन्होंने? सही किया। अभी के लिए वो गलत है कि सही है? अभी की सिचुएशन के लिए तब तो चलो जो था सो था। आपके लिए सही है कि गलत है? आपके लिए सही नहीं, गलत सही है कि गलत है? कौन कौन वोट देते हैं सही है, कौन कौन वोट देते हैं गलत है? ये तो निंदा हो जाएगी। इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं, सही है कि गलत है? 99 मतलब कुछ % लोगों के लिए आज भी सही है। सही है, शास्त्र कभी भी गलत नहीं है। शास्त्र गलत हो गई, श्रुति निंदा हो गई, यही तो समझने का प्रयास करना है हम सब जीवों को। इसलिए तो हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पे देख करके कथा करते हैं और फिर फंस जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते इस विचारों को। अगर ये सही नहीं है तो शंकर भगवान उसको खंडन खत्म कर देते, उसी समय भगवान इसको बंद कर देते।
आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति है कि वह इसी विचार में अपने आप को प्रविष्ट करना चाहते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे मैं सोने में आनंद है, भाई रोने में कोई आनंद नहीं है। हाँ? सोने में आनंद है, रोने में क्या आनंद है कि नहीं? आप भी थोड़ा विचार करके देखेंगे खुद। अगर भक्ति मार्ग में कोई अनुभूति नहीं है तो सोने में ही आनंद है, मतलब निंद्रा में आनंद है, कोई कष्ट नहीं, कोई याद नहीं, कुछ भी पता नहीं, सब भूल जाए आदमी। दारू पी के सब भूल जाता है, उसी पर निद्रा में सब भूल जाता है, मुक्ति मिल गई, खत्म, और क्या चाहिए। और भगवत प्रेम में रोना पड़ेगा। गोपियां किस प्रकार रो रही है, आप वक्त बोलते हैं आपने बृहद भगवत ब्रज के वक्त पढ़कर रो रहे थे, या ये सब कथाएं सुन के रोना आता है, ये क्या मतलब है? आज भी 90 ज्यादा लोग तो यही चाहेंगे ना कि आनंद मिले, सो जाएं, तो आज भी वो शास्त्र वैलिड है। इसलिए जो व्यक्ति हमारे लिए, भले ही नहीं हमारे लिए, मतलब मेरे लिए, आपके लिए, हम जो 20 भक्त यहाँ पर है, 21 भक्त, 22 भक्त यहाँ पर है, या हम जो गौड़ीय वैष्णव है, या हम जो भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए भक्त लोग जो है, हमारे लिए वो शास्त्र नहीं है। मगर बाकी जो समाज, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़े ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए आज भी वो चीज वैलिड है। इसलिए हमारे लिए भले ही वैलिड ना हो, हमारे लिए, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, समझा रहे थे ना, एक बार एक ऋषि साधु तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते क्या हुआ, सिद्धि मिल गई। एक चिड़िया ने ऊपर से उसके सर पे जो है, क्या कहते हैं उसको, मल त्याग दिया, बिट कर दिया। उसने आंख उठाई और ऐसे देखा, उसको देखते ही वो चिड़िया भस्म होकर के, राख होकर जमीन पर गिर गई। हाँ, तो मैं सिद्ध हो गया, चलो। सिद्ध होते ही घर से, वहां से जंगल से निकले शहर की ओर भिक्षा मांगने के लिए। एक घर में पहुंचे, भिक्षाम देही, एक स्त्री बाहर आई, बोले आती हूँ साधु महात्मा जी। आधा घंटा हो गया, बाहर ही नहीं आई। अब बाहर ही नहीं आई तो वो साधु फिर से आवाज दिया, भिक्षाम देही। वो आई, बोले आपको आपने भिक्षा ही नहीं दिया, मैं कब से वेट कर रहा हूं। थोड़ा क्रोधित होकर के वो बोला, वो बोली मैं सेवा में हूं अपने पतिदेव की, मैं सेवा में हूं, तो साधु आया है। तो वो क्या बोली, मुझे वो चिड़िया मत समझना जिसको देख करके भस्म कर दिया था, मैं वो नहीं हूं। हो समझ गए, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है भाई, ये कोई साधारण स्त्री। प्रणाम किया, बोले आप तो सब जानते हैं, मुझे कोई शिक्षा प्रदान करे। बोले शिक्षा प्रदान करने के लिए जनक महाराज के दरबार में जाओ, वहां पर एक व्यक्ति है जो कसाई की दुकान पे काम करता, वो शिक्षा प्रदान कराएगा। वहां से वहां पहुंच गए, झूमते गामते, और उनको जब मिले, बोले आपको उस स्त्री ने भेजा है ना, आपने वो चिड़िया को भस्म कर दिया था, यहीं पे रुको 7 दिन तक। तो क्या बोले, मेरे पिता माता की सेवा कर रहा हूं, उनकी सेवा पूर्ण हो जाएगी तब आपकी सेवा कर, तब आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उधर ही रुके रहे। तो कई सारे वक्त, कई सारे व्यक्ति आपको ये उदाहरण देते हैं। श्रवण कुमार के बारे में, उन्होंने माता पिता की सेवा की। महाराज दशरथ रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ पिताजी की सेवा के लिए पूरा वनवास धारण किया। ये सब हमको कर्तव्य नहीं बनता है क्या? अवश्य कर्तव्य बनता है, ये अवश्य कर्तव्य बनता है। पिता पुत्र को पिता माता की सेवा करना, पत्नी को पति की सेवा करना। आज एक दीदी आए थे, बता रहे थे किस प्रकार से अनुसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना पुत्र बना लिया। किस बल पर? पतिव्रता पति की सेवा के बल पर। तुलसी ने जलंधर को जो अमर करा दिया था, जब तक भगवान शालिग्राम को ना आना पड़ा, किस बल पर? पतिव्रता के बल पर। अहल्या को जब शाप लगा तो वो अनुसुया माता के पास गई, बोले सूर्योदय के बाद तुम पत्थर बनोगे, सूर्योदय तो होगा ही नहीं कल से, कल तो सूर्योदय ही नहीं होगा, तो तुम पत्थर बनोगे कैसे? किसके बल पर? अपने पतिव्रत के बल पर। तो कितना शक्ति है पतिव्रत में, कितनी शक्ति है माता पिता की सेवा में। तो अगर ये शास्त्र ही नहीं बना है, इन शास्त्रों में अगर इन विधि विधानों को ही नहीं रखा जाए तो कौन फॉलो करेगा? आज कौन फॉलो कर रहा है इन चीजों को, बताइए। कॉलेज लाइफ में ही शादियां हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। कौन शास्त्र ब्रह्मचारी नियम का पालन कर रहा है? कौन शास्त्र, कौन पतिव्रता पत्नीव्रता ऐसे रहे समाज में, बताइए। तो कम से कम इन शास्त्रों के द्वारा वर्णाश्रम धर्म तो पालन होगा। लोग कर्मकांड के फल के लिए ही कम से कम कुछ तो भक्ति शास्त्रों को, अपने वैदिक शास्त्रों को अपनाएंगे। ये यज्ञ करने से पुत्र मिलेगा, ये कर्मकांड करने से नौकरी अच्छी मिलेगी, ऐसे करने से बहुत सारा पैसा मिलेगा। भले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें हो रही है,
और भागवतम ने बताया कैतव धर्म है, ये तो कैतव धर्म है, ये तो चीटिंग धर्म है। ऑफ कोर्स इट इज चीटिंग धर्म। फॉर whom? For a person who is engaged in sense gratification or for a person who is engaged in bhakti। उसके लिए अगर वो वर्णाश्रम धर्म तक ही आ पाए तो बहुत है। इसलिए महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को नहीं कहा दिस इज नॉट dharma। He said iho bahi, this is external, this is not topmost dharma, this is dharma but this is not topmost। तो समझने का प्रयास करना है इन बातों को, अदरवाइज कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं हम लोग। देवताओं का भी खंडन करना शुरू कर देते हैं, शिव जी का भी गाली देना शुरू कर देते हैं। सदाशिव तत्व को जानते ही नहीं, सदाशिव कौन है, शिव जी कौन है, भोलेनाथ कौन है, शंभु कौन है, विष्णु कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, और इन सबका भी खंडन करते हैं, गाली देना। अरे इंद्र ये तो बेकार है, वो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज हिज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ माय पोजीशन, जस्ट थिंक व्हाट सर्विस ही इज डूइंग, डोंट थिंक व्हाट मिस्टेक्स ही इज कमिटिंग, डोंट थिंक शास्त्रों में क्या लिखा गया, मछली भी खा सकते हैं, लिखा गया, पर उसके लिए उस व्यक्ति को कम से कम इंसान खाने के लेवल से मछली खाने के लेवल तक तो लेके आए। वो हर जगह पर क्या बोलते हैं इनको, कल को रेप करेंगे या ये सब गलत कार्य करेंगे। इसलिए तो शास्त्रों ने इवन वैश्यालियों का भी वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वैश्यालियों का वर्णन है। जब कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं हस्तिनापुर से, वर्णन है किस प्रकार से वह अपनी छतों से देख रही है कृष्ण के सौंदर्य को। मतलब उस समय भी वैश्याएं थी जो इस प्रकार का कार्य करती थी। तो शास्त्र, अरे मुझे एक बार हमारे गुरु भाई पूछते थे ऐसा कैसे लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवत धाम, भगवान साक्षात प्रेजेंट है, हाउ इट इज पॉसिबल। हमारे गुरु भाई, भगवान ही ने ये सब इन चीजों को इनकी रचना की है, किन के लिए की है। कल को कोई गलत कार्य न करे, समाज में प्रॉपर सिस्टम बना रहे, क्योंकि सब लोग सतोगुनी नहीं है, सब लोग रजोगुनी नहीं है, सब लोग तमोगुनी भी नहीं है, पर ज्यादातर लोग रजोगुनी और तमोगुनी, सतोगुनी तो कम है जो सतोगुण में स्थापित है। और शुद्ध सत्व की तो बात ही क्या करनी, जब भगवान खुद कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु वासुदेवम सर्वमात्मा दुर्लभा, वासुदेवम सर्वमिति, ऐसा मानना भी महात्मा दुर्लभ है। तो मतलब 99 भी नहीं, 99.9 लोगों के लिए वो शास्त्र बने हैं। 0. सहस्त्र मतलब 1000, शत मतलब 100, तो सहस्त्रों में कोई एक ऐसा है भाई 0.01%, राइट। तो बाकी लोगों के लिए तो शास्त्र होने चाहिए। अगर उनके लिए कोई शास्त्र बनेगा ही नहीं, अगर विवेकानंद जी नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, although we also agree, Prabhupada once said, not Prabhupada only, our गुरुदेव, परम गुरुदेव, उनका अधिकार है उस प्रकार के वचन बोलने का। प्रभुपाद जी बोले, somebody told him, I am eating fish. Fish is also Brahma, I am also Brahma. One Brahma is entering other Brahma's mouth. What is the problem? एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा के अंदर जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उसी ब्रह्मा से वो विष्ठा भी आई, वो मल भी आया है, तुम भी वही हो, तो विष्ठा भी खा लो भाई। What is the problem? Why can't you eat that? Why can't you eat stool? But then no, it is not possible. But at the same time, we don't criticize them because we know ये शास्त्र जो बनाए गए हैं, ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनका अधिकार उस लेवल का है, जिनका अधिकार कर्मकांड का है, उनके लिए कर्मकांड की भी आवश्यकता है। जिनका अधिकार ज्ञान कांड है, उनके लिए ज्ञान कांड की आवश्यकता है। जो मायावाद में रहना चाहते हैं, जो वैष्णवों को तंग न करे, अलग से उनका एक ग्रुप बन जाए, उधर ही अपना सर फोड़ो। ऐसा बोलना शब्द ठीक नहीं है, परंतु उधर ही अपना जो करना है करो मायावादियों के साथ, परंतु वैष्णव थोड़ा अलग से रह पाए, अपना साधन भजन कर सके ठीक से। तो इसलिए श्रुति शास्त्र में जो लिखा है, नथिंग इज रॉन्ग। अभी के लिए भी वो वैलिड है, आज से 1000 साल बाद भी वैलिड रहेगा, आज से 10,000 साल पहले भी वैलिड था, अगले युग में हर युग में वैलिड रहेगा, क्योंकि शास्त्र भगवान के शरीर के स्वरूप है, वेद भगवान के पुत्र है, उनके अंग प्रत्यंग है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शास्त्र ठीक नहीं है, वो शास्त्र ठीक है, ये तांत्रिक है, ये वो शास्त्र है, ये कर्मकांड है, ये मायावाद है, ये जैसे मैंने बताए थे पॉइंट्स। आई डोंट वांट टू कमेंट एनी नेम्स। So is it clear or no? Any questions? जनरली हम भी ऐसा करते थे, भाई ये शास्त्र ये तो ठीक नहीं है, ये तो बेकार है, ये उन लोग हम ये तो गलत ही लिखा होगा, ये तो पता नहीं है किसी ने अपने मतलब के लिए लिखा। हाँ, ऐसे लिखा मांस, अरे मांस ये तो पंडितों ने अपने मतलब के लिए मांस वास लिखा होगा, उनको खाने की इच्छा होगी। हाँ, देयर इज सम चेंजेस आल्सो, मंडेन स्पेकुलेशंस हुई है, मगर अगर कुछ शास्त्र के अनुरूप लिखा हुआ है तो वह उस व्यक्ति के, उस समाज के, उस गुट के समझने के लिए उसको लिखाया गया है।
एनी क्वेश्चंस? यस, नो, मे बी? बोलो दीक्षा। तो आपने बोला कि ये कर्मकांड की होता है, फिर बाद में आपने बोला ऐसे भी नहीं बोलना है कि ये कर्मकांड की आवाज की। हमने बोला हमारे लिए वो नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि अभी चाहे वो पतिव्रता स्त्री या माता पिता की सेवा करना गलत बात नहीं है, परंतु क्या हमारा लक्ष्य केवल माता पिता की सेवा करना है या राधा गोविंद की सेवा करना है? अब गोपियों ने तो पति सेवा नहीं की, वो तो पति को छोड़ करके कृष्ण के लिए मिडनाइट में भाग के आ गई कि आप पति तो हमारे केवल एक है, मेरे तो बस गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा मेरा पति है ही नहीं। अब उनका अधिकार अलग है और जो सेवा कर रहे हैं उनका अधिकार अलग है, पर हमारे अधिकार के अनुसार हमको चीजों को देखना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। तो कर्मकांड व्यक्ति को करने के लिए ठीक है, करो। इसलिए भगवान ने गीता में कहा देवताओं को पूजने वालों को मैं देवताओं में उनकी बुद्धि को स्थिर कर देता हूँ, पितरों को पूजने वालों को पितरों की बुद्धि श्रद्धा दे देता हूँ, पेड़ पौधों को पूजने वालों को पेड़ पौधों की मैं उनकी श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ, आप उन्हीं में श्रद्धा रखो। क्यों? भगवान फिर बोलते हो गलत कर रहे हैं। भगवान क्यों बोले कि जिनकी जिसमें श्रद्धा है उनको उसी में श्रद्धा स्थापित कर देता हूं मैं, उधर ही करो भाई, आप उधर ही रहो। क्यों? क्योंकि दूसरे को धर्म को अपनाने से अच्छा है अपने धर्म को ठीक से अपनाओ। अपने धर्म मतलब अपनी सिचुएशन, अपने अधिकार, अपने कॉन्शियसनेस लेवल के अनुसार कार्य करो। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जैसे आपने अभी बोला ना माता पिता का सेवा करने के, तो जैसे उनका नाम मुझे याद नहीं, वो माता पिता की सेवा करते करते वो विट्ठल भी आ गए थे, तो उनके द्वार पे वो खड़े रहे। पांडुरंगा, हाँ पांडुरंग, हाँ। तो फिर वो तो माता पिता की इको हो रहा, हाँ, माता पिता की सेवा करते करते तो उनको मतलब विट्ठल के भी दर्शन हो गए प्रभु जी। बिल्कुल होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ही वाज डूइंग दैट माता पिता की सेवा। हम तो ये इसलिए हमारे गौड़े वैष्णव में कभी हमारे गुरुदेव या कोई भी नहीं बोलते कि भाई आप घर बार छोड़ के आओ। आप व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार के अनुसार ही हमको कार्य करना है। इसलिए गुरुदेव जानते हैं किस व्यक्ति का क्या अधिकार है, किसको कितना कौन सी सेवा में लगाना। मुझे याद है जब हम स्टार्टिंग में हमारे गुरुदेव जम्मू में प्रीचिंग के लिए आए थे, एक हमारे गुरुबाई है, उस दिन वो SBI में या किसी बैंक में जॉब करती थी। मैं तो 10th स्टैंडर्ड में था या 10th पास कर दिया था शायद, 10th 11th 12 जो भी, बट ही वाज ऑलरेडी बैंक मैनेजर एंड वो गुरुदेव को बोले मुझे फुल टाइम होना है। दो छोटे छोटे बच्चे, गुरुदेव बोले नहीं फुल टाइम नहीं होना, तुम सेवा करो घर में, तुम घर में ही अपना भजन करो। हाँ, फिर मैं मुझे याद है बहुत 2-4-5 साल बाद फिर से बोले गुरुदेव मुझे अभी मठ में वृंदावन आना। बोले नहीं तुम उधर ही रहो। आई रिमेम्बर इवन गुरुदेव के जाने के समय तक गुरुदेव बोले नहीं तुम घर में रहो, तुमको नहीं आना है अभी भी। बट फाइनली गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने घर बार वो छोड़ करके वृंदावन आ गए। नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट लेटर ऑन आई हर्ड लास्ट ईयर वृंदावन में तो रहे, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, किसी दूसरी के साथ विवाह कर लिए, दूसरे के साथ विवाह कर लिए, पत्नी को तो छोड़ दिए पर प्रॉपरली छोड़ा नहीं, तो वो तो छोड़ेगी नहीं, और उसके साथ रह नहीं सकते कि समाज में सब लोग जानते हैं। अब उनके पास 3 घर है, एक में एक पत्नी रहती है, दूसरे में जिनके साथ विवाह नहीं किया उनके साथ वो भी रहती है, और तीसरे में खुद वो अकेले रहते हैं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। एक तो ऐसे वृंदावन में रांगड़ बन गए, यहाँ वहां घूम रहा है, दूसरा दिल्ली में बेचारा कुछ कर रहा है। सो गुरुदेव वाज अवेयर इस व्यक्ति को नहीं आना है, नहीं आना, पर गुरुदेव के जाने के बाद उसने डिसीजन ले लिया अपना जो भी करना था। तो द पॉइंट हियर इज हमारे अधिकार के अनुसार हमको कार्य करना है, और गुरुदेव जानते हैं, वैष्णव जानते हैं हमारा क्या अधिकार है, अदरवाइज हम उससे च्युत हो सकते हैं। और पुंडरीक के ऊपर क्या नाम है, शांति प्रिया और कवर करेंगे आंसर। ये पुंडलिक जी जो थे ना, इनको उनके गुरु की आज्ञा हुई थी कि तुम माता पिता की सेवा करो। कौन से ऋषि है मैं बताऊंगा उसकी स्टोरी, अगर हो सका तो कल या जब भी मौका मिले। हाँ हाँ, मौका मिलेगा। हाँ, मतलब उनके गुरु आज्ञा को पालन करते हुए वो घर में चले गए वापस। वो गुरु जी के आश्रम में ही रहना चाहते थे, लेकिन गुरु जी ने उनको घर भेज दिया कि जाओ घर जाओ और माता पिता की सेवा करो, भक्ति करो। जैसे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, पर महाप्रभु ने क्या कहा, माता पिता की सेवा करो, जब ये शरीर छोड़ेंगे तब आ जाना वृंदावन, तुम्हारी सिद्धि हो गई है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला नहीं, वहां पे नहीं रहना है। सो इट इज अबाउट व्हाट ऑर्डर इज गिवन टू यू एज पर योर अधिकार, और उस
उस विचार में भी आप भगवान का ही भजन कर रहे हैं। उस अवस्था में भी जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं ना, कोई बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है मगर मन कहीं और है, भले ही घर में बैठे हुए गोपियां घर में है, जैसे गुरुदेव शास्त्रों का एग्जाम्पल है, अगर किसी का कोई बाहर कोई संबंध है किसी से, तो घर में इतना परफेक्टली सब काम करेगी, कुछ करेगी कि पता भी नहीं लगे, 24 घंटे पर उसके हृदय में केवल उस पुरुष भी वही है। हम भगवान के एक महापति हमारा भगवान है। घर संसार के सारे कार्य अच्छे से किए जाए, अच्छी सेवा की जाए, परंतु कृपा और प्रेम भगवान से करना है। हमारा अधिकार केवल भगवत प्रेम का है और भगवत प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। संसार में वी आर नॉट हियर टू, आई मीन don't feel wrong, but we are not here to become a good husband, good wife, good father, good mother, good brother, good citizen. We are here only to become महाप्रभु की वाणी के वहां get good devotee. By default अगर आप good devotee बनेंगे, बाकी सारे गुण आप में आ जाएंगे। अगर किसी कारण से कोई गुण नहीं भी होगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये गुरु जी की आज्ञा के अनुसार और गुरु जी के वचनों के अनुसार, हर व्यक्ति के अधिकार के अनुसार उनको तभी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि जब वह, जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनको गुरु जी की आज्ञा हुई। ठीक है, डज इट आंसर दीप्तोषी दीदी? ओके, म्यूट मींस यस। जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न इस टॉपिक पे ऊपर? अब इस अपराध से कैसे बचा जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस रेमेडिएशन ऑफ दिस अपराध? व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन? मैं स्क्रीन तो शेयर ही था। इसका सॉल्यूशन है आपको सदगुरु के पास जान करके, इसलिए बताया गया है, क्या बताया गया? व्हाई शुड वी एक्सेप्ट गुरु? व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ गुरु? शास्त्र में क्या बताया गुरु की नेसेसिटी क्या है? व्हाट इज द श्लोका? उनसे हमको तत्व दर्शन मिलेगा, उनसे हमको जो शास्त्रीय जो स्क्रिप्चर का नॉलेज है वो मिलेगा हमको गुरु से, क्योंकि गुरु नहीं होगा तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे और हम ऐसे ही नामपरत करते रहेंगे। इसलिए बताया गया शास्त्रों में तत्व विज्ञान अर्थम सगुरु में अधिगच्छेत्। ये तत्व ज्ञान समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तत्विधि प्रतिपादन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। जिसने तत्व का दर्शन किया हुआ है वो आपको तत्व का दर्शन करा सकता है, कराएगा। इसलिए अगर हमने तत्व सिद्ध गुरु का पदाश्रय ग्रहण नहीं किया तो हम कभी भी भक्ति मार्ग में इन अपराधों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुमन रू बताए, हमको सदगुरु का पदाश्रय ग्रहण करना है जो तत्व ज्ञान से विदो। ही मे नॉट सी दिस अगेन, yesterday also we discussed, ये तत्व ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है, ज्ञान भक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, मगर अपने आप को दृढ़ निश्चित करने के लिए तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और शिष्यों का या अपने फॉलोअर्स के जो क्वेश्चंस है, उनके डाउट्स को विच्छेदन करने के लिए तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए अगर तत्व ज्ञान गुरु हमको नहीं मिलेगा, देन वी आर इन ट्रबल, विल बी ऑलवेज कमिटिंग मिस्टेक्स, criticizing, giving wrong commentaries, and will be in trouble. So इसका सॉल्यूशन है हम तत्व विज्ञ गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में शास्त्रों को ठीक से समझे। पहला साधु निंदा का उपाय था, उस साधु से क्षमा, गुरु अवज्ञा, ब्रह्म तत्व ज्ञान को भी शास्त्र का ही पॉइंट है, मगर वहां पे शास्त्र समझना है इज इम्पोर्टेंट, तत्व सिद्धांत समझना है। यहाँ पे तत्व सिद्धांत एक तत्वज्ञ के द्वारा समझना इंपॉर्टेंट है। तत्व सिद्धांत को तत्वज्ञ व्यक्ति से समझना है जो शास्त्र सिद्धांत को पढ़ा है, समझा है, अनुभव किया हुआ है। इसलिए तत्व विज्ञान अर्थम सद्गुरुमेव अधिगच्छेत्। गुरुदेव के जाने की प्रथम आवश्यकता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सद्गुरु इज टू अंडरस्टैंड दिस साइंस, टू अंडरस्टैंड दिस भक्ति, टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, देन यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए दिस इज द पॉइंट। आई थिंक आई हैव टेकन टाइम, आई थॉट आई विल कवर 3, बट कितना टाइम है अभी? कितना बजा? 4-5 मिनट है क्या? दूसरा ले लेंगे फिर। हाँ, 9:06 हो गया। आई थिंक ओवर टाइम हो गया। डू यू विल स्टॉप? आई डोंट वांट टू रश। एनीवे, पांचवा नाम अपराध हरि नाम की महिमा की स्तुति समझना। तो इस अपराध ये जो कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र को जो है, इसमें बताया गया एक नाम करने से आपका जो है समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, होते हैं। ये शायद बड़ा चढ़ा के बोला गया है। एक नाम करने से क्या सारे नाश हो जाएंगे? इतना भी तो नहीं होना चाहिए। इतना कैसे हो सकता है? और अगर है तो फिर मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं संसार में? मुझे तकलीफ क्यों हो रही? पाप नष्ट क्यों नहीं हुए मेरे अभी तक? एक नाम करने से जब हो जाता तो मेरे क्यों नहीं हुए? मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ तो ऐसे ही लिखा गया है ताकि लोग जो है आकर के नाम करे,
नाम को अपनाएं, तो इसी बहाने से कर लेंगे और फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि रखना कि हरि नाम जो है, एक नाम इतनी शक्तिशाली है भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, इतना तो ठीक है। और बताएगा श्रद्धया हेलिया व, श्रद्धा से लो, अवहेलना करते हुए लो, गिरते हुए लो, किसी का पैर स्लिप हो गया, ए राधे, ओए कृष्णा, और ये भी होने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गाली दिया किसी को, हरे कृष्णा वाले बेकार लोग दिन भर बैठे रहते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, ये तिलक लगा के घूमते रहते हैं, हेला करते हुए, अवहेलना करते हुए, गिरते हुए, फिसलते हुए, बिना श्रद्धा के कैसे भी नाम लिया और भगवान समस्त पापों और अपराधों से मुक्त कर देंगे। ऐसा संभव हो सकता है क्या? ये तो ज्यादा ही होगा। इसलिए हरिनाम की महिमा की स्तुति समझना, ये जो लिखा गया है शास्त्रों में कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है, ये ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा गया होगा, ये सत्य नहीं हो सकता है। केवल नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए, लोगों को नाम कराने के लिए ऐसा बताया गया है, ये नाम अपराध है। हरिनाम एक नाम में इतनी शक्ति अवश्य है कि वो हम समस्त पापों को नष्ट कर सकता है और करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु शास्त्र में बताया गया है वो नाम कौन सा नाम है, कौन सा नाम है वो नाम? शुद्ध नाम प्रभु जी, शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को ही शुद्ध होना चाहिए पड़ेगा, मतलब सारा नाम अपराध मुक्त होना होगा। नाम अपराध मुक्त होना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस, नो मच कंफ्यूजन, नो नथिंग मच लॉजिक, नथिंग मच हियर एंड देयर रनिंग आफ्टर। प्रोसेस बड़ा सिंपल हमारे शास्त्रों में बताया गया। शुद्ध नाम करने के लिए नाम अपराध नहीं होगा तो शुद्ध नाम होगा ना भाई, सीधी सी बात है। शुद्ध होना पड़ेगा, फॉर श्योर इज गुड, हमको शुद्ध होना। शुद्ध कैसे होंगे हम? शुद्ध तो होंगे, अनर्थ कटेंगे। हम अशुद्ध क्यों? क्योंकि हमारे पास अनर्थ है, हमारे अंदर पाप है, हमारे अपराध है, इसलिए हम अशुद्ध है। अब ये अपराध कटेंगे कैसे? भजन क्रिया से, नाम लेने से। और हम तो ले रहे हैं नाम अपराध, फिर कटेंगे कैसे? नाम करते करते नाम अपराध, मतलब शुद्ध नाम भी हो जाएगा एक दिन। पर कब होगा ये शुद्ध नाम? पक्का हो जाएगा जब हम नाम अपराध नहीं करेंगे, तभी शुद्ध नाम होगा। और नाम अपराध कब नहीं करेंगे? जब हम नाम अपराधों को जानेंगे, तब तो नहीं नाम अपराध करेंगे। अभी अगर हमने ये 5 नाम अपराध आज जान लिए, इन कम से कम इन 5 नामों से बच तो सकते हैं ना। निंदा हो गई तो क्षमा मांग लिया, गुरु जी सर्वे सर्वा है, ये तो हृदय में पूर्ण विश्वास, श्री गुरु चरणे रहती यही से उत्तम गति। ब्रह्मा शिव सदाशिव है जी, सदाशिव भगवान विष्णु के ही अंश है, वो सदा कैलाश में रहते हैं। शंभु उनके एक्सपेंशन है, वो इस संसार को चलाते हैं, इस जगत को चलाते हैं, उनके एक्सपेंशन। वो जीव तत्व है, वो हमारे जैसे जीव भी शिव बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, पर सदाशिव कोई नहीं बन सकता, वो तो विष्णु तत्व है। ये समझ लिया और उनको उसी रूप में प्रणाम किया। ये सब भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है, प्रणाम किया, कोई अपराध हो ही नहीं। इंद्र ब्रह्मा वरुण चंद्र सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अपराध क्यों होगा? समझ गए, तत्व सिद्धांत क्लियर हो गया। शास्त्रों की निंदा नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई? शास्त्र हर व्यक्ति के लिए बनाया गया है, 99% लोगों के लिए तो बना, कुछ ना कुछ चाहिए। अली 1% लोगों के लिए भागवतम बनाया गया, इसलिए महाभारत लिखा वेदव्यास जी ने, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। हमारे लिए तो बस भागवतम काफी है ना। भक्तों के लिए क्या चाहिए? केवल भागवतम इज एनफ, देयर इज नो अदर ग्रंथ रिक्वायर्ड। चैतन्य चरितामृत इज एनफ, इजंट इट? व्हाई डू वी नीड एनी अदर ग्रंथ टू रीड? मगर उनके लिए तो समझाने के लिए तो वो ग्रंथ भी चाहिए ना। तो अगर ऐसा पता लग गया तो हम शास्त्र की निंदा कभी करेंगे ही नहीं। जब शास्त्र की निंदा हम नहीं करेंगे, दृढ़ विश्वास हो गया शास्त्र में जो लिखा है परफेक्ट लिखा है, किसी न किसी के काम का है, मेरे काम का नहीं है, मगर किसी न किसी के काम का है। मेरे काम का श्रीमद् भागवतम है, मेरे काम का चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उज्ज्वल नीलमणि है, ललित माधव है, दग्ध माधव है, हंस दूत है, ये सब मेरे काम के ग्रंथ है भाई। बाकियों के लिए वो सब ग्रंथ है, उनको पढ़ने दो, उनके लिए है। जब ये विश्वास हो जाएगा तो निंदा क्यों करेगा कोई? तो 3 अपराध से 4 से तो बच ही गया, 5वें से भी बच गया। हम हरे कृष्ण महामंत्र, इतनी शक्ति तो है, अवश्य शक्ति है भाई। उपाय कितने सारे एग्जाम्पल है, कल देंगे। अजामिल का एग्जाम्पल नहीं है क्या? उस मुसलमान का एग्जाम्पल नहीं जिसने हराम हराम कहा, उस चूहे का एग्जाम्पल है जिसने बस बाती को छुआ। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। कल उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कल नहीं परसों। तो शांति प्रिया प्रभु हमको बताएंगे आगे, अगर लैपटॉप आ गया होगा होपफुली, नहीं तो मोबाइल से। हाँ बोलो प्रभु जी। नहीं कुछ नहीं। हाँ आप बोलिए। ठीक। और कोई प्रश्न आज के लिए किसी का? आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा टाइम। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु। हाँ दोनों पूछिए एक एक करके। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पहले पूछ लेता हूँ। अच्छा, ओके आप ही पूछो।
मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरा गुस्सा है। मैं बहुत दिन से शांति प्रभु को कॉल लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शांति प्रभु मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। उनका फोन रिंग होते जा रहा है, लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ये मेरा बहुत ज्यादा आप गुस्सा है उनके प्रति। सुमन प्रभु पे कृपा करो। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वो कभी किसी को क्या बोलते हैं उसको, वंचना नहीं करते। वैष्णव वंचना इज बिगेस्ट। हाँ, नहीं, ये एक्चुअली मेरे मोबाइल में एक प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, जैसे ही कोई मिस कॉल आता है मुझे मेरी सूची में दिखता नहीं कि इसका मिस कॉल। मेरे घर से भी मुझे यही, मैंने मतलब इस हफ्ते मैंने फोन ही नहीं किया घर में। तो वो बोले हमने नहीं किया था, तूने तो करना चाहिए था सामने से, तूने मुझे पता ही नहीं चला। तो कईयों की कंप्लेंट्स आ रही है, मैं इसको ठीक करता हूँ सेटिंग में जाकर के, पता नहीं कुछ हुआ है। मैं समझ गया। उस मोबाइल में एक सेटिंग होती, मुझे भी ऐसा आता था, ऑफिस के भी कई सारे कॉल आते थे। अगर उसमें आप रिंग रखेंगे ना बैक, उनके लिए उनको रिंग बजेगा, आपको पता नहीं लगेगा। अगर उनको बिजी टोन आएगा तो आपको पता लगेगा कि मिस कॉल आया हुआ है। आई डोंट नो, देयर इज सम सेटिंग बट आई हैव सीन दिस। ऐसा है। तो मिस कॉल आता है, फिर आप मिस कॉल करके कॉल कर सकते हो। तो सुमन प्रभु, इट इज नॉट डिलिबरेट, इट इज अ टेक्निकल एरर। और उससे आपको वंचना नहीं की है। वैष्णव वंचना कभी नहीं करते। वैष्णव हमेशा, अगर नहीं, एक्चुअली तो फिर जीवन में आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं, फिर तो हम मर गए। अगर कॉल आता है और सामने मैं देख लूं कि ये कॉल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई कॉल आके चला गया है, मेरे लिस्ट में आता ही नहीं कि, हाँ, लिस्ट में आता ही नहीं कि मिस कॉल हुआ है। वो पता टेक्निकली नहीं क्या हुआ उसमें सेटिंग का, उसमें कॉल का सेटिंग में आप जाकर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है सुमन प्रभु, आपका समस्या का समाधान हो गया। ठीक है शिवानी। हाँ ठीक है प्रभु। आप तो पकड़ लेते हो सबके सामने। है डेंजर है सुमन। ठीक है शिवानी दीदी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन शांति प्रिय बाबू से ही है। मतलब मेरे क्वेश्चन का डाउट वही राधा रानी की स्टोरी का। मतलब कल आप प्लीज अगर हो सके तो वो बता देना, कैसे मतलब विठल जी का राधा रानी के साथ कनेक्शन। हाँ, चलो मैं पूछता हूँ, अपनी माता जी से पूछता हूँ मेरे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। वो ये है कि मतलब जो पंढरपुर है वो मिनी वृंदावन ही मानते हैं उसको, क्योंकि जितने भी संत हुए महाराष्ट्र में, ये द्वारकाधीश कृष्ण के भक्त नहीं हुए, ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के ही भक्त हुए हैं और अपने आप को ग्वाल बाल ही मानते हैं। आज भी हम लोग पूरी प्रोसेस को देखेंगे, वहां पे वारी होती है। वारी मतलब पैदल चलते हैं और वहां से निकल के, हर जगह से निकल के वो पंढरपुर पहुंचते हैं। जैसे पंढरपुर पास में पड़ता है, आता रहता है, सब लोग ग्वाल बालों की तरह नाचते हुए, भागते हुए, गिरते हुए, रोते हुए दौड़ लगाते हैं एक पर्टिकुलर जगह से और वहां पहुंचते हैं। तो वो लीला ऐसे ही कि वहां पर भगवान ने वृंदावन प्रकट किया था। राधा रानी मतलब राधा रानी को याद करके वहां पर, और रुक्मिणी उनसे गुस्सा होकर के चली गई, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वहीं पर रहे। ऐसा कुछ है। मैं उसका रेफरेंस मैं बताता हूँ। रेफरेंस मैंने पूछा ही नहीं आगे, लेकिन ये मान्यता है। में बताना प्लीज। लोकनाथ गोस्वामी महाराज का भी एक पुस्तक है पंढरपुर के ऊपर, उसमें भी उन्होंने आई थिंक इन चीजों को शायद विवेचन किया है। नॉट रेड बट आई किया होगा। उन्होंने थोड़ा सा लिखा है। देवश्री दीदी, आपका पॉइंट। नहीं प्रभु जी, प्रश्न है एक, सॉरी जल्दी से पूछती हूँ। प्रभु जी कल जो हम लोग वो शायद मैं सुन रही थी, पता नहीं सही सुना या नहीं, कि जैसे वैष्णव निंदा करते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि वैष्णव तो मतलब अपराध नहीं लेंगे क्योंकि वो तो वैष्णव है, लेकिन उनके शिष्य अपराध मतलब उनको बुरा लगता है, तो उससे भी मतलब वैष्णव अपराध बनता है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे वैष्णव भी है जिनका कोई शिष्य भी नहीं है, लेकिन उनका भी हमें अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब भगवान भी वो वैष्णव भगवान के गण है, भगवान के पद्य वस्तु है, तो भगवान को भी मतलब बुरा लगेगा। तो इसीलिए हम नहीं करते। क्या ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है प्रभु जी? ऑफ कोर्स, जिनका कोई शिष्य नहीं है उनके चरणों में अपराध कर दो, जिनके शिष्य है उनके चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। इज नॉट करेक्ट। यस, द पॉइंट हियर इज वी शुड नेवर ऑफेंस एनीवन. It does not matter whether the follower is existing in this material world or his followers are in the spiritual world or his followers are demigods. You never know किसका कौन follower है, कहाँ क्या follower है। जो शुद्ध भक्त है, जो भगवत धाम से आए हुए हैं, कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनके कोई शिष्य नहीं रहे, ऐसे महाभागवत रहे जो बाबा जी लोग हैं, जो भजनानंदी है, जो कहीं कोई शिष्य नहीं बनाते हैं, और उनके भी हजारों देवतागण फॉलोवर रहते हैं, वो भी भगवत प्रेमी है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो ऑल्दो वो अपराध नहीं लेते हैं, इसका मतलब नहीं हम अपराध करें।
इसका मतलब नहीं कि भाई उत्तम अधिकारी अपराध नहीं लेगा, मध्यम अधिकारी भी अपराध शायद न ले, पर कनिष्ठ अधिकारी तो अपराध लेगा ना, क्योंकि वो तो कनिष्ठ है अभी, और अपराध अगर उसने लिया तो भी तो अपराध हो ही गया ना। अब महाभागवत को छोड़ो जो अपराध नहीं लेते हैं, पर कनिष्ठ के लिए कनिष्ठ का अपराध भी बड़ा बन जाएगा। मैंने एक बार हमने सुना था ना खंजी कृष्णदास की कथा, हमारे अधिकार के अनुसार हमारा अपराध होता है। अब जिनका अधिकार लीला स्मरण का है उनको वैष्णव अपराध होने से लीला स्मरण खत्म हो जाएगा, मानसिक अपराध करने से उनका लीला स्मरण खत्म हो जाता है। अब जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो फिजिकली किसी प्रकार से कोई निंदा करता है या कुछ करता है, तो उसको भजन में खत्म ही, रास्ता ही खत्म हो जाएगा। सो दैट इज वेरी फॉर श्योर कि हमको किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है, चाहे उनके शिष्य हो न हो, चाहे वो भजनानंदी है, चाहे वो गोष्ठानंदी है, चाहे वो प्रचारक है, चाहे वो गुरु है या नहीं है। बट द पॉइंट जनरली what Acharya wants to make here is, even pure devotees, even they don't accept it, but their followers may feel bad, and they are also Vaishnavas. So at least if you have done something like that, then you should go and in front of them ask for forgiveness. So that is important. अगर गलती हो गई कभी किसी कारण से, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? उनके सामने उनसे क्षमा प्रार्थना किया जाए, सेवा किया जाए, तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी ऐसे वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया जो भजनानंदी है, मानसिक रूप से हो गया, तो मानसिक रूप से क्षमा मांगे। उसका किसी कारण से हमने उनको बोला कुछ, या किसी को बोला, उनके बारे में भी कुछ किसी को बोला और हमने उनको बुरा लगा या उनको बुरा नहीं भी लगा, ऑफ कोर्स वी शुड अगेन आस्क फॉर फॉरगिवनेस. So the solution is to ask for forgiveness. That is correct. थैंक यू प्रभु मेरा एक कुछ बोलना था, टाइम होगा? बोलो ना. हाँ तो ठीक है, मतलब इस जो पिछले वाला ड्रॉप करना है, पिछले वाला, हाँ ठीक है, पिछले वाला जो संडे था उसमें मैं गया था इस्कॉन टेम्पल में। वहाँ पे क्या जो करतल जो है लर्निंग का चल रहा है, हाँ करतल सिखाना चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे, हाँ मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मतलब पिछले संडे से स्टार्ट किया मैंने करतल सीखना। अच्छी बात है। तो हाँ, तो वहाँ पे एक चीज मेरे से पूछा गया अचानक से कि आप किस लिए बजाना चाहते हो, किस लिए सीखना चाहते हो करतल, इस चीज को क्यों सीखना चाहते हो? तो मैंने या फिर मेरे मुख से अचानक से निकल गया कि मैं बस खाली भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ उसको, पर्सनल कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। उसके बाद वो लोग ने बोले कि नहीं, ये आंसर करेक्ट नहीं है, आपको बोलना चाहिए था कि आप प्रचार कर रहे हो या फिर प्रचार करने के लिए आप सीख रहे हो, जिससे कि दूसरे भक्त को या फिर दूसरे जो डिवोटीज नहीं है उनको आनंद देने के लिए और उनको भी भजन के से जोड़ने के लिए आप करतल सीख रहे हो। ये आंसर करेक्ट है, आप जो दिए आंसर वो करेक्ट नहीं है। तो हाँ आंसर दे देना ना, उनको जो आंसर चाहिए वही दे दो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके हृदय के भाव को आप चेंज मत करो ना, आपके हृदय के भाव को भगवान की प्रसन्नता के लिए रखो, वही प्रॉपर मूड है, वही प्रॉपर एटीट्यूड है, वही प्रॉपर आंसर है। पर उनको प्रसन्नता के लिए आप उनके आंसर को उनको दे दो, अगली बार लिख दो पेपर में। मैंने भी जीबीसी क्वेश्चन आंसर्स को पूरी रात लिखा है जब मैं आई डोंट वांट टू गो ऑन ऑल दोस थिंग्स। हमने भी ऐसे शांति प्रिया को पता है रात भर रेलवे स्टेशन पे उनको पेपर लिखवाए हैं जब परिणाम होना था। तो वी हैव टू फॉलो सम सिस्टम व्हेन वी आर इन अ सोसाइटी, वी शुड फॉलो दैट, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज दैट, और वी शुड नॉट फील बैड। वो सोसाइटी का नियम है, सोसाइटी का रूल है, उसको फॉलो किया जाए, और अपने हृदय के भावों को, अपने हृदय के विचारों को हम जो जिस प्रकार से हमने समझा है, सोचा है, वैसा किया जाए। क्योंकि अगर सोसाइटी में रहना है, उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ हमको सीखना है, उधर जाना है, तो उनके नियमों को पालन करना चाहिए। दैट इज, जिस पर परिवार में पिताजी कुछ बोलते हैं, बड़ा भाई कुछ बोलते हैं, वैसे वो भी है इन दैट वे। ठीक है। हाँ, उन्होंने और एक बात बोला था वो प्रभु जी, ये बोले थे कि कुछ भी आप सीखने चाह रहे हो, करतल सीख रहे हो या फिर कुछ भी मतलब मृदंग सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, उसके पहले आप जो सिखा रहे हैं उनको आप थोड़ा सा प्रणाम कर लो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिससे कि क्या होगा, हाँ एक चीज आएगा कि गुरु के प्रति एक श्रद्धा आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लर्निंग आ जाएगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। Also to the instruments you should offer प्रणाम। मृदंग उठाने से पहले मृदंग को प्रणाम करना चाहिए। मृदंग प्रणाम का मंत्र भी है। करतल उठाने से करतल को प्रणाम करना चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे। मैंने कभी मृदंग किसी टीचर से नहीं सीखा, कभी मृदंग बजाना भी नहीं सीखा। महाराज ने गले में डाल दिया, विशाखा जी को प्रणाम किया, मैं नहीं जानता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए बजा रहा हूँ, जो ताल बजने दो, नहीं बजना। अभी मैं कोई आई एम नॉट ए मृदंग प्लेयर, बट कीर्तन में काम निकल जाता है, खुद ब खुद काम तो थोड़ा बहुत चल ही जाता है। तो इसलिए वो मृदंग की ही कृपा हुई है, और वो विशाखा जी की
कृपा से अगर थोड़ा बहुत हम सीख पाते हैं। दैट इज द प्रॉपर प्रोसेस। नॉट ओनली टीचर, ऑल्सो टू द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये बलराम जी से अभिन्न है, मृदंग, करताल, कांसा, एवरीथिंग इज बलराम जी प्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला कि मैं अभी मृदंग सीख नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा पैसा की कमी है, इसलिए अभी मैं करताल ही सीखूंगा। हाँ, पेमेंट भी करना होगा, मतलब फीस अभी तक नहीं बोले हैं, इस लास्ट संडे को बोलेंगे। इस संडे से हम मृदंग करताल का क्लास शुरू करेंगे। जो वक्त बेंगलोर में 8 मार्च में आना चाहेगा, फ्री क्लास होगी, और आप आप भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको सीख सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ऑनलाइन पर्सन्स के लिए कैसे होगा? वो तो सिंपल है, आप करते हैं 1 2 3 2 ताल 3 ताल, एक बार 2 बार प्रैक्टिस से हो जाएगा। मेरे से 3 ताल हो जाता है आराम से, लेकिन 2 ताल वही सब सीखना होगा, प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। और वो लोग कितना ज्यादा स्पीड से बजा रहे थे, बाप रे बाप। और जो प्रभु जो सिखा रहे थे, हाँ, कितना स्पीड से बजा रहे थे, बाप रे बाप। मैं तो पूरा एकदम मैच ही नहीं कर पा रहा हूँ। हो जाएगा, प्रैक्टिस से होता है। फिर आपको करतल बजाते बजाते खुद ही उसमें अलग अलग वाइब्रेशन ट्यून्स भी खुद ब खुद निकलेंगे। एक बार आपका हाथ बैठ गया ना, फिर कहाँ उसको मोड़ना है, कहाँ उसको जोड़ना है, खुद ब खुद हो जाता है। हो गया, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल आगे बढ़ेंगे और मैं भी शांति कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोलो माधुरी की जय। धन्यवाद चंद्रमोहन हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी।